नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान हमारे पास नहीं है। हम चारों तरफ से घिर जाते हैं और हमें लगता है कि हम फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह से फंस गए। मैं इसका समाधान आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी एक हिरनी की। हिरनी जो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चे थे, तो वो ऐसा स्थान ढूंढ रही थी जंगल में जहां जाकर के वो अपनी डिलीवरी दे सके, अपने बच्चों को जन्म दे सके। तो इधर उधर जा रही थी, मौसम भी खराब था उस दिन, और उसने देखा कि एक घनी झाड़ी है। तो उसे ये उपयुक्त स्थान लगा। उसे लगा कि जा करके इसमें मैं अपने बच्चों को डिलीवर कर देती हूँ। इतने में क्या हुआ कि बादल बहुत जोर से गरजने लगे, एकदम से बिजली कड़कने लगी और हिरनी घबरा गई। हिरनी जब घबरा गई तो उसने इधर उधर देखा और देखा उसने एक शिकारी दूर खड़ा है, और उसे लगा कि शिकारी तो उसका वेट ही कर रहा है। शिकारी के हाथ में तीर कमान है, शिकारी मार देगा उसको। तो उसने सोचा इधर नहीं, इधर भागती हूं। इधर भागने लगी तो देखा कि सामने शेर खड़ा है। डर गई, वो घबरा गई। एक तो वो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से शेर खड़ा है, इधर शिकारी खड़ा है। उसने सोचा ना इधर जाने का रास्ता है ना इधर जाने का रास्ता। वो थोड़ा सा पीछे मुड़ी थी, उसने देखा कि वहां जंगल में आग लगी। मतलब आप समझ रहे हैं, हिरनी जो है चारों तरफ से घिर गई, बुरी तरह से घिर गई। एक तरफ शिकारी खड़ा है, एक तरफ शेर खड़ा है, और एक तरफ जंगल में आग लगी और ऊपर से बारिश होने वाली। अब जब वो घबरा गई और घिर गई तो साधारण सी हिरनी को क्या लगा, उसने सोचा फिलहाल जो है उसकी सिचुएशन ये है कि उसको अपने बच्चों को डिलीवर करना है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती है। और वो जहां घिरी पड़ी है वहां तो घिरी ही पड़ी है। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? समर्पण। उसने ईश्वर का नाम लिया, उसने भगवान का नाम लिया। उसने ऊपर देखा, आसमान की तरफ, ईश्वर को बोला कि ईश्वर, अब इन बच्चों को जन्म लेना होगा और तेरी इच्छा है इनका जन्म होगा, तो उसे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। तो सामने जो झाड़ी थी वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो बढ़ने लगी, शिकारी ने वहां से तीर चलाया। शिकारी ने तीर चलाया, जैसे ही वो तीर चला रहा था वहां से बिजली कड़की और वो तीर का निशाना चुका और वो जाकर के शेर पर लगा। शेर बौखलाया, दहाड़ा और शिकारी के पीछे भागा। इधर शिकारी के पीछे शेर भागा, उधर से भयंकर बारिश हुई। जैसे ही बारिश हुई, जंगल की आग भी बुझ गई। और जैसे ही जंगल की आग बुझी, वैसे ही हिरनी ने बहुत सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। तो दोस्तों, ये जो समर्पण था ना उसका, वो समर्पण कमाल का था। उसे समझ में आ गया था कि वो चारों तरफ से घिर गई है, अभी वो कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, जहां आप कुछ भी ना कर पाओ ना, जहां आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हो, ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये भी आपके हाथ में नहीं है, तो सिर्फ एक चीज आपके हाथ में है, वो समर्पण। अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। यदि आपके जीवन में अगला पल सुखद है और ईश्वर ने सोच रखा है कि आगे जीवन जो है आपको बड़ा सुखद देना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे उस सुखद पल छीन नहीं सकती है। तो किसी भी मुसीबत से ना घबराओ। जब भी मुसीबत आए, एक ही उपाय है आपके पास, समर्पण। समर्पण कर दो। वही समर्पण जो अर्जुन ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सामने किया था और 18 दिन में उस भीषण संग्राम को जीत लिया था। तो आप भी इस जीवन रूपी महाभारत को जीत सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से, वो है समर्पण। हरे कृष्णा दोस्तों।